हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 भार प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किग्रा। ए, बी व सी एक डोरी से चित्रानुसार लटके हैं। डोरी घर्षणहीन घिरनी के ऊपर से गुजरती है। भारों बी तथा सी को जोड़ने वाली डोरी में तनाव कितना है? जी का मान बोला जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 13.3 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 1.33 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 20 न्यूटन। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कोई एक घिरनी है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर से एक रस्सी कुछ इस तरीके से है और यहाँ एक द्रव्यमान लटका हुआ है, मान लीजिए m द्रव्यमान। और ये रस्सी जो है घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजर रही है। मान लीजिए रस्सी में जो तनाव है वो T है और मान लीजिए m द्रव्यमान नीचे की तरफ जा रहा है A त्वरण से। इस अवस्था में यहाँ पे समीकरण लिखा जा सकता है। देखिए m के ऊपर नीचे की तरफ बल लग रहा होगा mg, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है तो mg ऋण T, ये हो गया नीचे की तरफ कुल बल बराबर ma। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अवस्था में मैंने बना लिया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो तनाव है वो T1 है, तो यहाँ पे भी तनाव T1 होगा क्योंकि एक द्रव्यमान रहित रस्सी में पूरे जगह तनाव जो होता है वो एक समान होता है। और यहाँ मान लेते हैं कि तनाव T2 हो गया, तो यहाँ पे भी T2। और मान लेते हैं कि A ऊपर की तरफ जा रहा है A त्वरण से, तो ये B और C भी नीचे की तरफ आ रहे होंगे A त्वरण से। अब देखते हैं A को, पहले A के बारे में चर्चा करते हैं। A तीनों का जो द्रव्यमान दिया गया है वो 2-2 किलो है, 2 किलो है। ऊपर की तरफ इसके ऊपर लग रहा है T1 बल, ऊपर की दिशा में त्वरित हो रहा है, नीचे की दिशा में mg लग रहा है मतलब 2g। तो इसके लिए समीकरण लिख सकते हैं T1 ऋण 2g, ये हो गया ऊपर की तरफ कुल बल बराबर कुल त्वरण गुणे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान 2 है, त्वरण मान लेते हैं a है। ये है समीकरण 1। दूसरा बात करते हैं b के लिए। b ये भी 2 किलो का है। इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की दिशा में T1, नीचे की दिशा में T2 और नीचे की दिशा में ये त्वरित भी हो रहा है a त्वरण से। यहाँ पे भी a त्वरण था। इसके लिए समीकरण लिखेंगे नीचे का कुल बल मतलब कि T2 धन mg मतलब 2g ऋण T1, ये बराबर होना चाहिए द्रव्यमान गुणे त्वरण के। ये समीकरण 2 हो गया, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। वही बात करते हैं अब C के लिए। तो ये रहा C। C के ऊपर की तरफ लग रहा है T2, ऊपर की तरफ लग रहा है T2, नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg और इसका नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है A। तो यहाँ लिखेंगे m मतलब 2, तो 2g ऋण T2 बराबर ma मतलब 2a। इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, B और C के बीच में जो रस्सी बंधी है उसमें तनाव, मतलब हमें T2 का मान ही ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ मिलेगा आपको 2g ऋण T2 धन T2 धन 2g ऋण T1 बराबर इधर मिलेगा 4a। तो यहाँ से आप देखें तो T2 कट जाएगा, इसलिए मैंने जोड़ा था, और यहाँ आएगा 4g ऋण T1 बराबर 4a। तो यहाँ से T1 मिल रहा है आपको 4g ऋण 4a, इसको समीकरण 4 बोल देते हैं। इसका मान उठा के समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो यहाँ मिलेगा आपको 4g ऋण 2a सॉरी ऋण 4a, ये हो गया T1 का मान ऋण 2g और इधर है 2a, तो यहाँ से मिल रहा है आपको 2g बराबर 6a, अर्थात a का मान मिल रहा है 2g भागे 6 अर्थात g भागे 3। अब देखिए हमें a का मान मिल गया g भागे 3। अब a के मान को हम उठा के डाल देते हैं यहाँ समीकरण 3 में, तो आपको T2 का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2g ऋण T2, जिसका मान हमें निकालना है बराबर 2a, 2 गुणे a मतलब g भागे 3। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि T2 का मान मिलेगा आपको T2 बराबर 2g ऋण 2g भागे 3, अर्थात T2 मिल रहा है T2 बराबर 4g भागे 3, जो कि है 40 भागे 3, जिसको लिखा जाएगा 13.3 के करीब न्यूटन में। और यही हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। T2 मतलब B से C के बीच में बंधे रस्सी में तनाव, जिसका मान है 13.3। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।